नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो वन बाय वन हम काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां देख लो, आज के दिन का डाटा देखो। सबसे पहले 3,314 करोड़ के आसपास की बिकवाली आज के दिन भी एफआईएस ने करी है। उनके सामने डीआईएस ने 3,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर ली है। मतलब आज के दिन का जो बाइंग का आंकड़ा है वो एफआईएस से ज्यादा है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कभी भी डीआईएस का आंकड़ा एफआईएस से ज्यादा देखने को मिलेगा, मार्केट में आपको मोमेंटम होता हुआ देखने को मिलेगा। आज के दिन आप गैप अप भी देखने को मिला और एक स्टेबल भी देखने को मिला है मार्केट पर। अब यहां आप देखो, अभी तक का डाटा है। ठीक है, जितने ट्रेडिंग सेशन गया ना, उसमें एफआईएस ने अभी तक 5 दिन में 5 ट्रेडिंग सेशन में 18,000 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, 5 ट्रेडिंग सेशन में 18,000 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने बेचा माल। उसके सामने डीआईएस ने 5 दिन में 18,900 करोड़ की खरीदारी करी है। अब आप एक कंक्लूजन निकालो कि भैया जितना माल एफआईएस बेच रहे हैं, ठीक है, एफआईएस जितना भी बाजार गिरा रहा है ना, उतना डीआईएस उठा रहा है। ठीक है, मार्केट इसी वजह से डाउन साइड से जितना भी डीप आता है मार्केट उठ रहा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, जितना डीप आता है मार्केट उतना उठ रहा है। बैंक निफ्टी पर भी देखेंगे, एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर देखो दोनों चीज का पहलू आप समझेंगे तो जितनी सेलिंग प्रेशर आ रही है, अब डीआईएस भर भर के माल उठा रहा है। सर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको फोकस करना है। मैं हमेशा बताता रहूंगा कि भैया डीआईएस कभी भी पैनिक में नहीं आना चाहिए। अगर वो पैनिक में आता है ना, तो फिर इनका सारा पैसा अटकेगा। ठीक है, अब न्यूज क्या निकल के आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइलाइट्स पर बात करें तो निफ्टी लाइकली टू विटनेस कंटिन्यूएशन ऑफ पुल बैक रैली। ठीक है, अब थर्सडे को क्या करना है कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो टेक्निकल व्यू क्या कहता है। सबसे पहला टेक्निकल व्यू ये कहता है कि निफ्टी नीड टू क्लियर 24,400 फॉर फर्दर अपवर्ड जर्नी। 24,400 के लेवल को अपवर्ड क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, इसको क्लियर करता है तभी एक अगली आगे की जर्नी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहां 24,400 का लेवल तो चलो आपने समझ लिया कि अपसाइड पोटेंशियल है इसके ऊपर। ठीक है, पर यहां निफ्टी 50 फील द देखिए यहां बट सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल is possible only if the Nifty 50 fill the large bearish gap created on August 5। मतलब क्या है कि भैया 5 तारीख को जो भी मोमेंटम आया है, ठीक है, वो गैप फिल करे तभी यहां से एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, जो कि अराउंड है 24,700 के आसपास। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज समझो। दूसरी, यहां दो एनालिस्ट ने अलग अलग नजरिया रखा है निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर देखो, यहां शॉर्ट टर्म बॉटम रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डिसाइसिव जो मूव है ना वो 24,400 के ऊपर आएगा। चलो हमने समझ लिया 24,400। 24,700 है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 24,050 के आसपास देखने को मिल रहा है। दूसरे एनालिस्ट का कहना यह है कि 24,400 24,500 के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके आसपास सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, माइट इंड्यूस अ करेक्शन इन द मार्केट। मतलब इसके आसपास थोड़ा अलर्ट रहने की भी बात हो रही है। सबसे पहले हम न्यूज का व्यू ही देख लेते हैं कि भैया मार्केट में न्यूज क्या चल रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ना एक नजरिया हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कैसी कैसी बातें होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, असली जो ब्रेकआउट है वो 24,500 के ऊपर आएगा, ऐसी बातें चल रही है। चलो ये तो समझ लिया। अब पोजीशन देखो, एफआईएस ने कैसी पोजीशन बनाई, ये आज का डाटा है। सबसे पहले इंडेक्स देखो, निफ्टी के ऊपर कैसा है, मीडियम बियरिश। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश। फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश। अब एफआईएस का इन दो इंडेक्स के ऊपर मीडियम बियरिश व्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने डाटा चेक किया था, मिड कैप निफ्टी में वो बियरिश थे, अब वो वहां माइल्ड बुलिश देखने को मिले। ठीक है, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक इंडेक्स पर बुलिश थे, अब दो इंडेक्स पर बुलिश होते हुए देखने को मिले। तो दो पे बुलिश, दो पे बियरिश। ठीक है, प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है देखो, प्रो ट्रेडर्स है ना, वो इंडेक्स फ्यूचर पर माइल्ड बुलिश है। ठीक है, पर ऑप्शंस में ना उनका ज्यादा व्यू नहीं है। ठीक है, वो मीडियम बुलिश ही है, पर ज्यादा आप कंक्लूजन
इंडेक्स फ्यूचर पर लेंगे कि माइल्ड बुलिश होते हुए देखने को मिले। पर अब यहाँ रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स जो है ना वो इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर माइल्ड बुलिश है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, दोनों साइड की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर ये भी माइल्ड बुलिश है। तो बुलिश प्रोफेशनल्स और रिटेलर्स है, और जो एफआईएस है वो यहां थोड़ा बहुत बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक का आपको सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। अब यहां एक और अपडेट निकल के आ रही है भैया। ठीक है, ये शाम की ही अपडेट है अभी की। ठीक है, एमपीसी की लाइव मीट में एक अपडेट आया है। ठीक है, एमपीसी जो लाइव होने वाली कल एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, ध्यान रखना। अब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट सैच the MPC is likely to keep the policy rate unchanged at 6.55% on August 8। देखो, एक चीज यहां आप मार्क करो कि ये रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि भैया अनचेंज रखा जा सकता है मार्केट में रेपो रेट। ठीक है, चलो बात मान ली। अब यहां दोनों साइड का मोमेंटम आप चेस करोगे। देखो, मार्केट एक दिन पहले, ठीक है, पॉलिसी के एक दिन पहले उठाया गया है, एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा करके रख दिया है। अब कल गवर्नर साहब आएंगे, ठीक है, बोलेंगे, पॉजिटिव आउटलुक आएगा तो बुल्स को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सीधा ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर। ठीक, अगर वहां से कुछ भी नेगेटिव आया, स्टेटमेंट अनचेंज नहीं रखा, ठीक है, कुछ हाइक आया, ऐसा कुछ अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आया तो मार्केट हो सकता है उसको नेगेटिवली ले। तो उसमें दिक्कत किसको आएगी? सबसे पहले ये चीज आप समझो, ठीक है, कि भैया मार्केट खड़ा है ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के पास, बार बार मार्केट वहां जा रहा था, ऑलमोस्ट यहां लाके खड़ा कर दिया है एक दिन के पहले। ठीक है, अब यहां अगर आरबीआई गवर्नर साहब कुछ भी पॉजिटिव बोलेंगे ना तो मोमेंटम ब्रेकआउट का ज्यादा पॉसिबल आ जाएगा। ठीक है, अब कोई नेगेटिव आएगा तो वहां से सेलिंग का मौका इन बियर्स को मिलेगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां इतना गैप मिल गया ना उनको ट्रेडिंग करने का, 2 दिन का। अगर आप मोमेंटम चेक करेंगे और आज का देखेंगे तो इनको सेलिंग के लिए काफी जगह मिल चुकी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। न्यूज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर से हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अब अगर मार्केट इसके खिलाफ कुछ भी करता है तो जो सेलर है, ठीक है, वो एग्रेसिव होंगे। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट अभी के हाल से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव है। डाउ में 300 पॉइंट की तेजी के साथ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डाउ फ्यूचर में दूसरे दिन भी उछाल 300 अंक पर, क्योंकि वॉल स्ट्रीट वीक वाली से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब वहां कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है, वहां भी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, ठीक है, कि भैया कुछ नेगेटिव देखने को मिले। एक और न्यूज आई थी, ठीक है, कि जो शिपिंग बिजनेस है उसका एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उनका कहना था कि हमारी इंडस्ट्री में कोई भी मंदी की संभावना देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, ये एक अभी भी आया हुआ है, अभी के अभी। अब दूसरी चीज ये बता दूं, देखो मैंने ना टेलीग्राम पे आज 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास मैंने आपको ये डाटा बताया था। ठीक है, ये 12 बजे के आसपास जब निफ्टी 24,220 के आसपास था, तब मैंने आपको बताया था कि तेजी की साइड की पोजीशन है ना 1,60,00,000 बनी है। ठीक है, यहां सबसे ज्यादा तेजी का डाटा बना है। ठीक है, मंदी वालों का डाटा यहां बना है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था। और यहां बैंक निफ्टी का डाटा में मैंने आपको समझाया था कि 50,000 के ऊपर रहेगा ना, देखो इसके ऊपर बुल का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, कितने बजे बजाया था? 12 बजे आसपास, 12:30 बजे। आज मार्केट देख लेना, जितना इसके ऊपर रहा ना, मार्केट एक मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और क्लोजिंग आप देखना, इससे काफी अच्छी खासी ऊपर की साइड देखने को मिली। तो अगर आप जुड़े नहीं हो, ठीक है, अगर आप जुड़े नहीं हो ना, तो मेक श्योर टेलीग्राम का चैनल का ओरिजिनल लिंक है ना, वही से जुड़ना। वही एक हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसका लिंक। ठीक है, और एक चीज और, पसंद आया ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका भाई काफी मेहनत करता है आपके लिए, तो थोड़ा बहुत आपको भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है गाइस। ठीक है, इससे मेरे को खुशी मिलती है। ठीक है,
अब थोड़ा ना मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, तो सीधा मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। स्किप मत करिएगा, पहले ही मैं बता देता हूँ, स्किप मत करना, पूरा देखना, शांति से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रॉपर तरीके से समझना, और जो सीखने वाला है ना वो पूरा समझेगा, ठीक है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आ गया हूं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। ध्यान से समझना, जो सीखने वाला है ना वो तो प्रॉपर तरीके से समझे, स्किप किए बिना, ठीक है। यहां काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है, जिसको आप अगर समझ गए तो आप समझ जाओगे कि भैया बाजार का खेल क्या चल रहा है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। यहां 3 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग आपके सामने रखी गई है। ये तीनों कैंडल मार्केट की रिदम को दर्शाता है। अब यहां सबसे पहले आप ये देखो कि यहां था बायर, ठीक है, बायर ने इधर से मार्केट को उठाया था, ठीक है। अपर साइड से सेलर ने मार्केट में बिकवाली करी। अब यहां पिछले दिन की जो कुछ भी क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट बायर के जोन में जा रही थी, ठीक है। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी ना वो इस रेंज के नीचे हो रही थी, ठीक है। मतलब यहां समझ लो कि 24,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग थी, और यहां क्लोजिंग जो थी वो ऑलमोस्ट 23,950 के आसपास थी, मतलब 50 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करवाई, ठीक। अब यहां देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन की जो कुछ भी क्लोजिंग आई है यहां, उससे काफी अपसाइड मोमेंटम में यहां क्लोजिंग देखने को मिली, ठीक है। ये सिनेरियो सबसे पहले आपने समझ लिया। अब देखो देखो एक चीज आप मार्क करो, यहां एक रेंज है ना, यहां सेलर बैठा है, तो ये रेंज पॉसिबली है कि यहां भी वही सेलर हो सकता है, ठीक है। यहां अगर आप देखेंगे इस दो रेंज में ये दोनों सेलर हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट है ना अभी उस रेंज में गया नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग पॉजिटिव है, पर मार्केट है ना वो अभी इस रेंज के आसपास नहीं गया। ये रेंज है ना वो सबसे पहले आप समझ लो, देखो यहां बैठा है सेलर, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, थोड़ा डीपली मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं ताकि थोड़ा जो लर्निंग वाला है ना उनको थोड़ा लर्निंग भी सीखने को मिले, कैसे टाइम फ्रेम काम करता है, कैसे कैंडल्स बोलती है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा शांति से बैठिएगा, धैर्य से समझिएगा, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम आपने समझ लिया। अब मैं आपको वीकली दिखाने वाला हूं। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि सर वीकली तो अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो आप क्यों वीकली देख रहे हो। देखो भैया, वीकली खत्म होने के बाद देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे पहले अगर हम देख ले तो हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगा कल के लिए, ठीक है। कल के लिए तो है असली खेल, ठीक है, तो वही तो देखना है ना हमें। तो देखो सबसे पहली चीज तो कि वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप ये कैंडल देखें तो आपको आज के हिसाब से, मतलब वेडनेसडे के हिसाब की जो क्लोजिंग है, आपको निफ्टी की क्लोजिंग में ना ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पता है ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? ये स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि भैया बुल्स है ना, बुल्स, ठीक है, वो कंट्रोल में है। कंट्रोल में है मतलब बुल्स स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है बुल्स। अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है वीकली बेसिस में बता रहा हूं, ठीक है। वीकली बेसिस मतलब जितने जितने डीप आए, यहां जितने जितने डीप आए ना सारे के सारे उठा लिए, और मार्केट की क्लोजिंग फाइनली ग्रीन में करवाई है, ठीक। यहां तक आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम क्या बोलता है, वीकली टाइम फ्रेम क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब थोड़ी साइकोलॉजी समझने की ट्राई करते हैं कि भैया कल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां ना यहां एक गैप पड़ा है, बड़ा गैप है, ठीक है। जब कभी भी मार्केट, एक चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो चीज सिखा रहा हूं, जब कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हो, ठीक है, या गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, कभी भी अगर ज्यादा बड़ा गैप है ना, तो मार्केट इन फ्यूचर भी कभी भी एक बार वो गैप फिल करने मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर वो अगले दिन आए, 2 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, पर आएगा वो पक्की चीज होती है, क्योंकि ये टेक्निकल कहता है। टेक्निकल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना ये स्ट्रक्चर काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां सबसे पहली चीज तो ये कि अब अगर आप सेलर हो, ठीक है, आप मंदी वाले हो, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि भैया कल के लिए कहां क्लोजिंग करवाएंगे तो मार्केट में वीकनेस आएगी, ठीक है। अब छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं, थोड़ा
ठीक है, देखो ये लर्निंग पर्पस के लिए भी वीडियो लेना है आपको, ठीक है, प्रिडिक्शन के हिसाब से भी लेना है, ठीक है, सारा का सारा खेल आपको एक ही में समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो टेंशन मत करिए, पूरा समझिए, सीखने वाले तो बिंदास सीखे, ठीक है। और थोड़ा मेहनत लगती है भाई, ठीक है, थोड़ा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब अगर आप सेलर हो, आप अभी बैठो, आप दिमाग में ऐसा सोचो कि आप सेलर हो, आपको कैसे भी करके मार्केट में यहां पैनिक लाना है, तो आपका सबसे पहला वार कहां होगा? तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि भैया या तो मार्केट यहां गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद हम सेलिंग करें, ठीक है, या तो कहीं भी जो सेलर आए सबसे पहले इस लेवल के आसपास सेलिंग करें, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है ना, अगर आप मंदी करना चाहते हो तो दो जगह पे आप बेस्ट चांस ढूंढोगे कि या तो कोई बड़ा गैप अप हो जाए, बड़े गैप की वजह से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जिसकी वजह से यहां एक गैप बन जाएगा, गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा, और उसके बाद यहां से पटक से हम नीचे लाने की ट्राई करेंगे 24,200 के आसपास, और उसके नीचे और कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा सेलिंग का, ठीक है। ये आपने एक साइकोलॉजी रीड करने की ट्राई करी, तो आपके पास आंसर आया कि भैया 24,400 का जो लेवल है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, ठीक है। अब हम बायर की साइड से सोचेंगे तो सेलर का हमें जवाब मिल गया कि भैया 24,400 के आसपास अगर खुल जाए ना मार्केट, तो वहां से मार्केट को गैप फिल करवाने के लिए लाया जा सकता है, ठीक है। अब हमें ट्रैप नहीं होना सेलर को, तो हम क्या सोचेंगे, भैया 24,400 के पास खुलता है तो 24,500 के आसपास तो एक अलग सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी 100 पॉइंट पड़े हैं ना, 100 पॉइंट जब तक इंटेक्ट है मार्केट में बिकवाली का ट्रेंड बन सकता है, ठीक है। असली जो खेल है शॉर्ट कवरिंग वो तो 24,500 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो जब तक 24,500 रहेगा हम बिकवाली करने वाले सेफ रहेंगे, ठीक है, सेफ रहेंगे ना, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपने रीड कर ली। अब बायर की साइकोलॉजी समझो, बायर क्या कहता है? बायर ये कहता है कि भैया कैसे भी करके मार्केट में एक क्लोजिंग अच्छी खासी हमें देखने को मिली है, दो ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, आज के दिन एक बड़ी क्लोजिंग देखने को मिली है। भैया यहां एक चीज हम और भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक का गैप है, ठीक है, बड़ा गैप है ना, ये आप देख सकते हो एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे डरेंगे, बायर है तो बायर हम ऐसा डरेंगे कि भैया इस लेवल के नीचे 24,200 के नीचे मार्केट आता है ना, तो सबसे पहले यहां हमारी जो सब पोजीशन बनी है, ठीक है, यहां जो पोजीशन बनी है वो सब थोड़ी ट्रैप में आ सकती है, ठीक है। तो ट्रैप में आएगी तो फिर 24,100 आएगा, 24,100 के नीचे 24,000 आएगा, और 24,000 यहां अगर जाता है इस लेवल के नीचे 24,050 के नीचे, तब तो भैया नीचे ये लो भी टच करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमने बायर और सेलर दोनों की मैंने आपको एक पहले साइकोलॉजी समझा दी। अब देखिए यहां मैंने कुछ टेक्निकल्स लगाए हैं जिसको आपको सीखना है, ठीक है। ये सबसे पहले आप सीख लो। देखो यहां आप देख सकते हो, यहां एक मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकता है मार्केट में। ये स्ट्रक्चर जो है उसको मैंने एक रेजिस्टेंस दूरा है, ठीक है, यहां एक ड्रॉ किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज आप समझो, यहां मैंने एक लाइन यहां रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, यहां एक आपको ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा है रेक्टेंगल, ठीक है, ये जो है ना ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां हम थोड़ा एनालिसिस करें तो मार्केट में इस रेंज में यहां से ऐसे गिरा, यहां से भी ऐसे गिरा, यहां से भी ऐसे ही सेम पैटर्न बनाने की ट्राई करी गई थी, ठीक है, पर मार्केट ने होल्ड किया, फिर से यहां लाने की ट्राई करी, फिर से होल्ड किया, ठीक है। मतलब यहां बायर है ना, बायर उन्होंने तीन बार, एक दो और तीन बार मार्केट को ट्राई किया है होल्ड करने को, कौन से लेवल से, 24,200 से, ठीक है। तो अब पहले गैप अप गैप डाउन के बारे में समझा देता हूं कि देखो अगर सपोज गैप अप हो गया, ठीक है, देखो आरबीआई की इवेंट है, ये चीज मत भूलना, इसको ना थोड़ा लर्निंग पर्पस के लिए लेना, वरना मैं थोड़ा ट्राई किया हूं कि आज आपको थोड़ा टेक्निकल डीपली समझाऊं, इसलिए मैंने थोड़ा डीपली बनाया है, ठीक है। तो थोड़ा अप्रिशिएट करेगा गाइस, ठीक है। तो अब देखो यहां कल अगर गैप अप भी ओपन हो जाता ना इधर कहीं भी, ध्यान से समझना, तो ब्रेकआउट तो हमने मान लिया, पर यहां से उड़ेगा ना भैया, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस आएगा,
कहां तक का है पता है? मेरे ख्याल से 24,450 के आसपास है। 24,450 से 24,500 का लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 24,450 के आसपास मार्केट को रिवर्स करवाता है कि क्या करवाता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो चुका, ठीक है, तो वहां से एक बार हम सेलिंग की साइड सोचेंगे, ठीक है, मतलब सेलिंग मोमेंटम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। अब दूसरी चीज यह है कि यहां तक हम मोमेंटम चेस कर लेंगे 24,300 तक, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट मोमेंटम के लिए इस रेंज का, ठीक है, इस रेंज का 24,200 के लिए, क्योंकि इसके बीच में फिर हमें घुसना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो बायर और सेलर दोनों है, हमें तो उस टाइप का मोमेंटम चाहिए जहां वन साइडेड मोमेंटम आए। जैसा कि यहां वन साइडेड मोमेंटम आया ना, यहां सेलर आया वन साइडेड, यहां भी कौन आया? सेलर आया ना, वन साइडेड मोमेंटम आना चाहिए। तो यहां एक वन साइडेड मोमेंटम आ सकता है, तो हम इस मोमेंटम में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आप देखना मेरा टेलीग्राम पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना उनको पता है, मैं जो भी लेवल सपोज मैं बताता हूं कि 24,200 के नीचे, ठीक है, ये वीकनेस आ सकती है, तो आप देखना वहां से वन साइडेड मोमेंटम आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होता है मेरा, ठीक है, मैं प्रॉपर एनालिसिस करके आपको वहां अपडेट करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा मोमेंटम चेज करता हूं कि जहां सबसे ज्यादा मोमेंटम कैसे फास्ट मिले, ठीक है, वही एक अच्छी चीज है। एक बंदा ऐसा होता है जो मार्केट में ऐसे 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 मार्केट चलेगा ना, वो ट्रेड करता ही रहेगा। एक बंदा ऐसा होगा कि एक ही मोमेंटम पकड़ेगा, ठीक है, पर उसमें सुपर ब्लास्ट मोमेंटम पकड़ेगा वो, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, इसको निकलेगा 1 घंटा, ये बंदा 5 मिनट में लेके निकल जाएगा। ये चीजें होती है, ठीक है ना, इस चीजों को समझना। तो मेरा सबसे पहला व्यू यह है कि मार्केट यहां कहीं भी इसका जो रेंज है वो इस रेंज तक खुल जाता है 24,450 तक, ठीक है। इस रेंज में कहीं भी खुलता भी है या तो यहां होल्ड करता है, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है ना भैया, तो वहां से एक बार सेलिंग की ट्राई हम कर सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे बेसिस में बोल रहा हूं। दूसरी सेलिंग का लेवल 24,200 का भी निकल सकता है, क्योंकि यहां से फिर एक वन साइडेड हमें मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। तो अब लेवल समझ लो, लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हैं। इस लेवल पर मेरा कल का व्यू क्या है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि देखो यहां 24,180, ठीक है, और 24,230, इस रेंज में यहां इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इधर कहीं भी आता है तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, ठीक है। अगर मार्केट इधर आ भी जाता है, उठ जाता है, और उसके बाद कहीं से भी मार्केट में कोई भी प्रेशर देखने को मिलता है और इस लेवल को 24,180 के लेवल को काटता है, ठीक है, अगर काटता है ना इसको, तो वहां से सबसे पहला 24,150 का टारगेट, उसके नीचे 24,100 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब अपर साइड के लिए मैं आपको सबसे पहला जो लेवल है वो यही लेवल है कि देखो 24,380 का लेवल आप समझ लो, ठीक है। इस लेवल को काटेगा, 24,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से मोमेंटम करवाने की ट्राई करेंगे। पर मेरा व्यू यह है कि भैया 24,450 को ध्यान से देखना है, ठीक है। 24,450, 24,500 और 24,600, ये है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है। और यहां मंदी वाले है ना, वो अच्छे खासे ट्राई करेंगे मार्केट को वहां से रिवर्स करवाने की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है इसके ऊपर, तो हम बुल साइड जाएंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, वहां से इस 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट को एक बार वो रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है, 24,450 से 24,500 की रेंज में, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना है कि भैया आप दोनों साइड की साइकोलॉजी पकड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाला बंदा अगला उसका स्टेप क्या हो सकता है। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में पहले स्ट्रक्चर आप समझ लो। देखो बैंक निफ्टी में ना थोड़ा स्ट्रक्चर पहले आप समझ लेना, ठीक है। पहली बात तो ये कि देखो यहां ये जो रेजिस्टेंस है मैंने आपके सामने यहां ड्रॉ किया है, ठीक है, 2 बार यहां परफेक्टली वर्क किया है, अच्छा खासा सेलिंग आया हुआ है इस लेवल के आसपास। ये लेवल कौन सा है? तो सबसे पहले 50,700 से लेके 50,500,
थोड़ा डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। आपका थोड़ा टाइम लूंगा पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज काफी मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ना भैया कोर्सेज में सिखाई जाती है, ठीक है। बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं ना, बड़े बड़े मतलब डीपली सिखाने वाले, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से फुटप्रिंट निकाला सिखाते हैं, इस टाइप का प्रॉपर लेवल समझाता है, कैसे वर्क करता है ये सब समझाते हैं, उसमें सिखाया जाता है। ये आपको फ्री में मलाई मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप उसको हल्के में लो, ठीक है। मैं और भी एक चीज बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। जब तक सपोर्ट है ना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोगों का कुछ लोगों का नेगेटिव कमेंट्स भी आता है, काफी बार आता है, ठीक है, पर मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे पास जो सपोर्ट मिल रहा है ना वो काफी बड़ी चीज है, ठीक है। तो जब तक आपका सपोर्ट है ना तब तक मैं नॉलेज आपको देता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लो कि मार्केट यहां से नीचे आया, उठा, ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, गैप अप हो गया, फिर यहां से फिर से सेलिंग आया, ये स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेक डाउन किया, फिर से गैप अप हुआ, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, दो ट्रेडिंग सेशन से गैप अप के बाद सेलिंग आ रही है और सेलिंग के बाद मार्केट होल्ड करने की ट्राई करी जा रही है। आज भी गैप अप के बाद क्या हुआ, यहां ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले यहां एक रेंज में बना था, फिर इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, अब यहां से ब्रेकआउट किया, ठीक। तो सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि मार्केट के लिए जगह कहां तक खुली है पता है, यहां तक। देखो ये 50,500 तक, कहां तक, 50,500 के लेवल तक बुल्स बुल्स जो है तेजी वाले, वो ट्राई करेंगे कि भैया 2 बार यहां ट्राई कर लिया है आपने, अब हम तीसरी बार अपना दबदबा दिखाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद 50,750 तक का मोमेंटम तेज करेंगे। पर उसके लिए सबसे पहले उनको अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है 50,230 के पास है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का सबसे बड़ा खेल उनको समझना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इस 300 पॉइंट का ही सारा गेम है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए उनको, तो सबसे पहली चीज, अब सेलर क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा बनाएंगे 50,500 के आसपास, ठीक है, कि भैया यहां हम डाटा करना शुरू करें ताकि इसको ब्रेक ना करे। इसके ऊपर डाटा बनना शुरू हो जाएगा 50,750 के ऊपर, ताकि वहां से भी थोड़ा प्रेशर बनाए रखे। अब तीसरा जो डाटा होगा ना वो इस रेंज के आसपास बनाना शुरू हो चुका होगा, 50,400 300 के आसपास, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, कि भैया इसको आपको पार नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है भैया, अब जो है वो यही है कि सेलर है ना, सेलर यहां तक इसकी रेंज बची हुई है, यहां भी इसकी रेंज बची हुई है, ठीक है, यहां तक की। देखो देख रहे हो ना गाइस, ये कैसा मैजिक काम करता है, देखो इसको कहता है टेक्निकल्स का पावर। अब देखो यहां भी सेलर की रेंज बची हुई है, यहां भी सेलर की रेंज बची हुई है, ठीक है। ये सब सेलर की रेंज है ना वो धीरे धीरे कम हो जा रही है, ठीक है। अब मार्केट को इस रेंज को कैसे भी करके पार करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तभी यहां से मोमेंटम आएगा। अब कंक्लूजन की बात करें, जो सेफ है ना, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं वो 50,500 के ऊपर ही वेट करे, 50,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काटना चाहिए, सस्टेन करेगा तभी यहां से 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बाकी मेरे ख्याल से जो मंदी वाले हैं ना, मंदी वाले वो इस लेवल का इंतजार करेंगे, कौन सा पता है, 50,300। साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, मेरा टेक्निकल अलग हो सकता है, सबकी रिस्पेक्ट करो, पर थोड़ा सीखो, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखो, ठीक है। अब देखो मेरा क्या वो यह है, ठीक है, कि भैया मेरा व्यू यह है कि 50,300 के आसपास अगर मंदी वाले यहां ऊपर भी खुल गया तो 50,300 के नीचे मार्केट को रखने की पूरी ट्राई करेंगे वो लोग, ठीक है। जितना मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट में प्रेशर बनता जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा, फिर यहां तक का मोमेंटम आपको फिर से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और ये कंटिन्यूशनल सिस्टम में चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए 50,300 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है
तभी एक 50 500 50 750 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा इसके ऊपर गैप अप हो गया और आप समझ लो कि भैया अब आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं। उसको सस्टेन करने दो। यहाँ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया ना, इस स्ट्रक्चर को होल्ड करने दो। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, ठीक है, यहाँ इस रेंज के आसपास होल्ड कर लेता है, तो यहाँ से सेलर का जो गैप है वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वहां से बायर की पॉसिबिलिटी बच जाएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके समझाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि भैया क्या क्या करना है। बाकी देखो बैंक निफ्टी का कुछ भी लेवल होगा, ठीक है, परफेक्ट कुछ भी मेरे को ऐसा लगेगा ना अपडेट देना है, कुछ भी डाटा शेयर करना है, तो मैं ना डेली टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे अपडेट कर दे, सॉरी, और टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो वहां आप मेक श्योर जुड़ जाना, ठीक है। और आशा करता हूँ ये एनालिसिस थोड़ी डीपली मैंने समझाई है, पसंद आई होगी, ठीक है। अब ज्यादा मेरे को वो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा और मेरे को फिर ज्यादा बोलने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो फिर मैं खत्म करता हूँ वीडियो, ठीक है। तो इसलिए आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ डीपली सिखाया हूँ, ठीक है। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।